हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस श्रृंखला में मैं आपके लिए द रेट रेप चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। ये आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ रेट रेप। सलमा लेगरलॉफ इस चैप्टर की राइटर है। ऑप्शन ए इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Which country does the author belongs to? सलमा लेगरलॉफ किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Where has the story been set up? स्टोरी कहाँ सेटअप हुई है? इसका आंसर है डी, माइंस ऑफ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, माइंस ऑफ स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर? चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये है आयरन ओर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कि मिस्टर जो आयरन मास्टर थे वो पूरे वर्ल्ड को बेहतरीन क्वालिटी का आयरन जो है अपनी फोर्ज से प्रोवाइड कराना चाहते थे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड? ये स्टोरी किस तरह से नरेट की गई है? तो ये फेयरी टेल, एक परी कथा की तरह से बड़े अच्छे तरीके से इस स्टोरी को नरेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मैसेज क्या है? ये स्टोरी, लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स। किसी व्यक्ति को बदलने के लिए लव और काइंडनेस, उसके प्रति प्यार और दया की भावना ही अच्छे रिसोर्सेज हैं, वो रिफॉर्मर्स हैं। तो ये इस स्टोरी की थीम है, ये इस स्टोरी का मैसेज है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम? ये किसके चारों ओर होती है? तो ये अराउंड पेडलर द रेट रेप सेलर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the rat rape seller have to do to make his both hand meet? अपना both hand meet मतलब अपना खाना खर्चे का गुजारा चलाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? उसे कभी कभी चोरी या मांग कर भी काम चलाना पड़ता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the peddler knit up various kind of thought? जब पेडलर अपनी यात्रा में जाता है तो वह अलग अलग तरीके के बहुत सारे थॉट्स क्यों बुनता रहता है, नए नए विचार क्यों बुनता रहता है? इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ ए लोनलीनेस एंड पॉवर्टी। वह बहुत गरीब है और अकेला भी है, इसलिए वह नए नए विचार अपने मन में ही बुनता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? ये दुनिया दिखती कैसी है? तो पेडलर कहता है कि द वर्ल्ड इज लाइक ए रेट रेप। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेलर
वॉट लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज, क्या चीजें हमें कष्ट की ओर ले जाती हैं, कौन सी चीजें हमें कष्ट दिलाती हैं? हमें दिलाती हैं विश एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर? पेडलर को शेल्टर अलग अलग जगह क्यों लेना पड़ता है? ऑप्शंस देखेंगे, इसमें से सही उत्तर है बिकॉज ही हैड नो होम, इसीलिए उसे अलग अलग जगह शेल्टर लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर? जब पेडलर जा रहा होता है तो उसे कौन शेल्टर ऑफर करता है? एन ओल्ड क्रॉफ्टर उसे शेल्टर ऑफर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि एक क्रॉफ्टर जो है उसे शेल्टर ऑफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे? पेडलर ने अपने जो रास्ते थे चोरी करने के, धोखा देने के, वो क्यों बदले? बिकॉज ऑफ काइंडनेस एंड केयर सोन बाई एडला। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मेटाफर रेट रेप इन द लेसन सिग्निफाई? रेट रेप क्या मेटाफर सिग्निफाई करता है, ये बताना है। ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस, इसके लिए रेट रेप को एज ए मेटाफर यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लेसन? क्या चीज है जो कि सीरियसनेस कम करती है स्टोरी की? इसका है पेडलर्स सेंस ऑफ ह्यूमर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज ही अम्यूज्ड बाई हिज आइडिया ऑफ रेट रेप? क्यों वह अपने आप को खुश करता रहता है केवल इसी आइडिया से कि ये दुनिया एक रेट रेप है? ऐसा क्यों करता है? तो यहां पर कोई भी नहीं दिया गया है, वह केवल अपना समय पास के लिए ये आइडिया बुनता रहता है, कोई परफेक्ट रीजन इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग द रेट रेप? उसे ये आइडिया मिला क्यों? एक बार वह जंगल में जब फंस जाता है तो उसे अपनी कंडीशन जो है, जिस कंडीशन में वह फंस जाता है, एक बार वह अपनी कंडीशन इस तरह की बना लेता है कि वह उनके बीच में फंस जाता है और जंगल में घूमता रहता है, और उस जंगल से जब बाहर नहीं निकल पाता है तो उसे याद आता है कि ये दुनिया क्या है, इसकी सर्कमस्टेंसेस इस तरह की हो जाती हैं, और उसे याद आता है कि ये दुनिया किस तरह से है, एक रेट रेप की तरह से है, एक चूहेदानी की तरह से है, जिसमें कि लोग जो हैं फंस जाते हैं। और वो बेट क्या था? वो ओल्ड क्रॉफ्टर के यहां रखे हुए कुछ क्रोनार थे, कुछ पैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया ऑफ रेट रेप? यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इट वाज ए बैड जोक तो नहीं था, तो ये गलत हो गया। इट वॉज ए गुड कंपेरिजन तो है ही नहीं किसी से, और इट वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वॉज ह्यूमरस, तो इसमें ह्यूमरस कुछ भी नहीं है, और सिचुएशन तो है लेकिन ये ह्यूमरस नहीं है। तो यहां पर जो आंसर है वो डी इसलिए सही है कि वह अपने ही बनाए हुए आइडिया कि ये दुनिया एक रेट रेप है, इससे क्यों खुश रहता है? वो इसलिए खुश रहता है कि वह अपनी सिचुएशन में फंस जाता है और तभी वह सोचता है कि ये दुनिया जो है
जो पोर चीज उसे ऑफर करती है, लालच ऑफर करती है, और इसी में आदमी फंसकर रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द आयरन मास्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? आयरन मास्टर क्यों उसके साथ फ्रेंडली था? सो आयरन मास्टर की ने उसे अपना दोस्त समझा, उसकी रिजम्बलेंस कैसी थी, उसके एक दोस्त की जैसी थी। सो यहां पर डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि आयरन मास्टर ने उसको नील्स ओल्फ अपने एक कॉमरेड की तरह से, अपने एक आर्मी के साथी की तरह से लिया था, और उसने सोचा कि यस, ही इज द पर्सन टू whom he could recognize as one of his friend. So ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एडला, एडला जो थी आयरन मास्टर की बेटी है, सो वाई डिड एडला ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर? क्रिसमस के लिए वह क्यों लेकर आना चाहती है? बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हिज फादर्स ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि वह बिल्कुल उनके पिताजी के एक पुराने मित्र की तरह से लगता था, और क्रिसमस पर वह उनके साथ रह सकेगा। अगला प्रश्न है, वाई डिड द पेडलर लीव द स्टोलन मनी इन अ रैट रेस? सबसे लास्ट में जो उसने 30 कोनार्स उसने जो क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे, उसने उस पैसे को रेट रेप में क्यों रख के छोड़ा था? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, बिकॉज हिज हार्ट हैज बीन चेंज्ड, उसका हार्ट बदल गया था, बहुत चेंज्ड विद एडलास काइंडनेस। एडलास ने जो उसके प्रति काइंडनेस दिखाई थी, उससे उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न है, हु इज द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाई मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला? वह किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है जब वह पेडलर क्रॉफ्टर और एडला से मिलता है? सो किस तरह से वो अपने आप को इन्फ्लुएंस करता है? सो हिज हार्ट वाज चेंज। यह क्रॉफ्टर और एडला से मिलने के बाद में उसमें एक परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एडला हैव डाउट्स अबाउट द पेडलर? एडला को पेडलर के बारे में डाउट्स क्यों हुआ? सो इसका क्वेश्चन है, हिज फियर एंड अपीयरेंस। जिस तरह से वह डरता हुआ सा उनके घर गया, और जिस तरह से उसका अपीयरेंस था, ये शो करता था कि द पर्सन इज नॉट द कॉमरेड ऑफ हिज फादर, लेकिन ये कोई और है। क्यों? एडला कहती है कि कल शाम के उसके किसी भी बिहेवियर से ऐसा नहीं लगता था जैसे कि वह कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी? पेडलर अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि उसे पैसे का लालच था। उसे लगा कि यहां से उसे कुछ पैसा चुरा सकता है, वो मिल सकता है। दैट्स वाई ही डिडंट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पेडलर फील दैट ही हैड फॉलन इनटू द रैट रेप? उसे ऐसा क्यों लगता है कि वह एक रैट रेप में फंस गया है? सो बिकॉज हिज ग्रीडी एक्शन एंड पिटिएबल सर्कमस्टांसेस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड क्रॉफ्टर शो 30 कोनार टू द पेडलर? क्रॉफ्टर ने वो 30 कोनार जो उसके पास थे, जो कि उसने दूध बेचकर, जो दूध बेचता था अपनी काव के साथ, काव से, उस काव से बेचे हुए दूध से जो 30 कोनार्स उसको मिले थे, वो उसने पेडलर को क्यों दिखाई? बिकॉज उसने फीलिंग टू शेयर हिज प्राइड, कि उसकी गाय इतनी अच्छी है, इसको प्राइड मानते हुए, उसने गर्व मानते हुए उसने क्या किया, वो 30 कोनार जो थे वो उसको शो कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई डिड द पेडलर हैव टू रिसोर्ट टू बैगिंग एंड थेवरी? पेडलर को चोरी और मांगने की जरूरत क्यों पड़ती थी? इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ हिज नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। उसका जो रेट रेप बेचने का जो बिजनेस था बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो उसे अपनी बोथ एंड मीट्स के लिए चोरी और मांगना भी पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज्ड टू मेक रेट रेप? रेट रेप कौन बनाता था? तो बहुत ही आसान है, पेडलर जो है रेट रेप बनाता था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द मटेरियल टू मेक रेट रेप? पेडलर को रेट रेप बनाने का मटेरियल कहां से मिलता था? सो वह जो स्टोर्स होते थे उनसे वह बचा हुआ कबाड़ का इकट्ठा करके और मटेरियल इकट्ठा कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर? किस तरह से उसने ट्रीट किया था? बहुत ही फ्रेंडली मैनर ने उसको अपना दोस्त मांगते हुए क्रॉफ्टर ने उसको कि मैं अकेला हूं, आइए बैठिए, और उसको खाने के लिए खाना दिया, तंबाकू दी, अपने पैसे भी दिखाए, मतलब एक फ्रेंडली मैनर में उसको ट्रीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाइल? कैप्टन ने अपने आप को वॉन स्टाइल इस तरह से क्यों साइन किया? क्योंकि वह एक्सपेक्टेशंस कर रहा था, वो एडला की एक्सपेक्टेशन थी कि वह एक कैप्टन के साथ रही है, तो इसलिए एडला के लिए उसने सिर्फ अपने लेटर को कैप्टन वॉन स्टाइल इस तरह से साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक कब रियलाइज हुई? ऑप्शन इसका है सी, जब पेडलर मॉर्निंग में नहा धोकर सेव करने के बाद में जब कपड़े चेंज करके उसके सामने जाता है तो आयरन मास्टर को तुरंत अपनी मिस्टेक का एहसास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट? करेक्ट आंसर है एडलाज गुड केयर एंड गुडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज पेडलर्स प्रोफेशन एंड हु ही वाज? पेडलर का प्रोफेशन क्या था? वह सिर्फ चोरी करता था और वह एक चोर था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द पेडलर फील लाइक स्टीलिंग? पेडलर को चोरी क्यों करनी पड़ती थी? वह क्यों ऐसा करता था कि वह चोरी कर रहा है? ड्यू टू अदर्स इंडिफरेंस टू हिज नीड, लोग उसकी जरूरतों को तवज्जो नहीं देते थे, दैट्स वाई ही हैड टू स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी? क्रॉफ्टर ने उसको कैसे ललचाया? उसको अपना वो पैसा दिखाया और इस तरह से पेडलर के मन में क्या हो गया, एक लालच आ गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? सबसे पहले पेडलर ने उस इनविटेशन को क्यों डिक्लाइन कर दिया? जब आयरन मास्टर ने उससे घर चलने के लिए कहा तो पेडलर ने मना क्यों कर दिया? क्योंकि ही वांटेड टू बी सेफ, वह पैसा पहले ही चुरा चुका था और वह वहां सेफ रहना चाहता था, इसलिए उसने इनविटेशन डिक्लाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर? क्रॉफ्टर के यहां से उसने कितने कोनार चुराए थे? 30 कोनार चुराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वैगाबॉन्ड अवे? एडला ने क्यों ये कहा कि वह उस वैगाबॉन्ड, उस घुमक्कड़ को क्रिसमस ईव पर बाहर क्यों न जाने दें? क्योंकि उसके लिए उसके मन में एक सिंपैथी थी। सो बिनेगोर, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।